चेंज हुआ। अब वो रिजल्ट के आंकड़े कांग्रेस भी गिना रही है, बीजेपी भी गिना रही है। मैं ये कह रहा हूं कि सीबीएसई जो दे रही है रिजल्ट के आंकड़े तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि काम पर चुनाव आप कह रहे हैं होना चाहिए। बिल्कुल काम पे हो रहा है। शीला दीक्षित के भी तो काम पर चुनाव हुआ था ना। अब कौन सा काम था मुझे नहीं पता। क्यों उन्होंने काम नहीं किया था? मैं इसलिए कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता कह रही है कि आपने काम किया। दिल्ली की जनता ये भी कह रही है शीला दीक्षित ने भी काम किया था। दिल्ली की जनता ये भी कह रही है कि वाजपेयी सरकार के टाइम में भी काम हुआ था, मदन लाल खुराना जी ने काम किया था, साहब सिंह वर्मा ने भी काम किया था। काम हर सरकार ने किया था। आपकी प्रायोरिटीज इस वक्त शिक्षा रही है, बहुत अच्छी बात है। उनकी भी प्रायोरिटीज थी, सड़कें थी, फ्लाईओवर थे, वो भी उस वक्त जरूरी था। पर हो सकता है लोगों को लगे कि यार ठीक है, जिसकी सड़क प्रायोरिटी थी उसको दोबारा नहीं लाना, जिसकी शिक्षा प्रायोरिटी है उसको लेके आना है, जिसकी हेल्थ प्रायोरिटी है, जिसने बिजली सस्ती की, जिसने पानी सस्ता किया, उसको प्रायोरिटी में ले रहे हैं लोग। हाँ, वो हो सकता है। वो चुनाव बताएगा आने वाला, वो जनता बताएगी। लेकिन ये तो नहीं है ना कि काम सबसे पहले सिर्फ आप ही ने किया है। काम अगर शिक्षा पे देखो तो 5% एजुकेशन के लिए तो सबने काम किया, पर 100% बच्चे को एक क्वालिटी, मिनिमम क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो हम कर रहे हैं। स्कूल खोल दिया, वहाँ पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, टूटे पड़े हैं कि नहीं पड़े, बहुत ज्यादा चेक कर लिया तो जाके मिड डे मील चेक कर लिया, जाके मिड डे मील बट रहा है भाई, हाँ बट रहा है, बस उस क्षेत्र में तो उस क्षेत्र में हमने काम किया ना। पीएचसी किसी ने सड़कें बनाई, फ्लाईओवर बनाए, मेट्रो आई वाजपेयी जी के टाइम में। मेट्रो आई, लेकिन उस मेट्रो का किराया कितना बढ़ गया। आज दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज में जितना डेवलपमेंट हुआ है, क्यों नहीं हुआ पहले? खाली एक सड़क, एक फ्लाईओवर या एक मेट्रो लगाने से। अच्छा, क्यों नहीं हुआ पहले? आप सरकार में बताइए क्यों नहीं हुआ पहले? अरे क्योंकि प्रायोरिटी नहीं थी। प्रायोरिटी नहीं थी। हाँ। उनकी प्रायोरिटीज जो थी उसमें काम हुआ। तो वो प्रायोरिटी क्यों नहीं थी? मेरे घर के सामने की सड़क अगर टूटी पड़ी है, मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाता है वो अगर टूटा पड़ा है, वहां पे वॉशरूम स्टिंक करता है, तो वो काम नहीं है। मुझे चाहिए नहीं। इन बातों पे आपने चुनाव नहीं लड़ा था। आपने चुनाव लड़ा था कि ये लोग भ्रष्ट हैं, फलाना भ्रष्ट है, फलाना ये है, लोकपाल चाहिए। आपने इस बात पर आकर चुनाव लड़ा था। इस बात पे भी लड़ा था। भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम एक मीडियम है। भ्रष्टाचार मुक्त मीडियम कोई टारगेट नहीं होता है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति एक माध्यम है। उसके बाद हासिल क्या करना चाहते हो? जब भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो आपके पास पैसा बचेगा। पैसा बचेगा तो आप बहुत सारी स्कीम्स लेकर आओगे, डेवलपमेंट करोगे, एजुकेशन हेल्थ पे काम करोगे। आप अगर कहते हैं कि फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, और फिर कोर्ट में कहते हैं आई विड्रॉ ऑल माई एलिगेशंस अगेंस्ट यू एंड अपोलोजाइज फॉर द सेम, मैं सारे इल्जाम वापस लेता हूं, ये कोर्ट में आपने लिख के दिया, और माफी मांगता हूं उन इल्जामों के लिए। तो जनता से आपने कहा कि इन्होंने ये किया, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, हमें लाइए। अदालत में जाके कह दिया ये चोर नहीं है, हम माफी मांगते हैं। अब हमारे तो काम पे देखिए। बिल्कुल कह रहे हैं। और किसी एक समय पे जाके जब हमारे ऊपर इतने मुकदमे हो गए, हमें लगा अब हम जनता के बीच जाके खड़े हों कि कोर्ट पे जाके खड़े रहे। हम हर वक्त हमने कहा भैया माफ कर दो, वापस जनता के बीच में काम करने जा रहे हैं हम। नहीं तो यानी कि वो इल्जाम गलत थे? नहीं, इल्जाम हम अभी भी खड़े हुए हैं। इल्जाम बहुत सही हैं, बहुत सारे सही हैं, पर हम तय करेंगे ना कि बैटल हम फील्ड में लड़ेंगे कि कोर्ट में लड़ेंगे। हमने कहा भाई कोर्ट से हम क्विट कर जाते हैं। माफी मांगने से अगर क्विट करने का अवसर मिल रहा है, हम क्विट कर गए। ये हमारी राजनीति कहिए, रणनीति कहिए, हमें जनता के बीच में रह के काम करना है। जनता की अदालत में आप इल्जाम लगाएंगे और असली अदालत में आप जाके कहेंगे कि इल्जाम गलत। और जनता के बीच काम भी करके दिखाएंगे। जनता के बीच हम काम करके दिखा रहे हैं ना। नहीं तो वो आप जिस मुद्दे पे लड़े, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। वो भी जनता के बीच काम कर रहे थे ना। या तो उनके काम पे लड़ते कि आपने काम ये किया, कि आपने काम किया। हो गया, एक मिनट, कैसे हो गया कि दिल्ली के स्कूल्स में, या अभी छोड़ दीजिए, पूरे देश में आज एक राज्य बता दीजिए जहां सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ रही हो। अरे सारी जगह बंद। मैं पूछ रहा हूं ना, काम किए थे तो क्या काम कर रहे थे? क्यों नहीं स्कूल बढ़े? सरकारी स्कूल कैसे बंद होते जा रहे हैं? ये सवाल आप तब पूछते ना कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, हम इस काम पे हम ये काम करेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा था, इसलिए नहीं हुआ ना। भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा था। क्यों? आपने माफी मांग ली, नहीं हुआ। कहां जा रहा था? आपने माफी मांग ली। हाँ ठीक है, माफी मांग ली, फिर मांग लेंगे हम। हमें कोर्ट पे घसीट होगा, माफी मांग के फिर बाहर आ जाएंगे, फिर जनता के बीच में चुनाव लड़ेंगे, फिर लोगों के स्कूल बनवाएंगे। यही